आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ, मेरा टाइम, तुम्हें 5 सेकंड भी क्या? तुम ऐसा मत बोलो, मैंने इतना कुछ किया आपके लिए। तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन। तुम नहीं हो मेरे फैन। पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा। आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ कैसे शाहरुख खान का सेल्फ मेड सुपरस्टार टाइटल सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है जो हाइप मार्केटिंग और इलाइट सर्कल के भरोसे टिका हुआ है। ये वीडियो बताएगी शाहरुख खान की असली बैक स्टेज रियलिटी, लीक डिटेल, इनसाइडर रिपोर्ट और वो अनफिल्टर्ड सच जो मीडिया कभी नहीं दिखाती। Please, I apologize for लेके जा इसको। I swear, see, I swear to God. Please, I swear in this prayer, I swear to God. शाहरुख खान, please. तुम्हें समझ आएगा कि सेलिब्रिटीज हमें 30 साल से चूतिया बना रहे हैं। गुरुजी थे किधर? हाँ, अपन का चूतिया कट रेला है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी का ब्लाइंड फैन बनने से कैसे बचा जाए और नेपोटिज्म का असली चेहरा कैसे पहचाना जाए। शाहरुख खान एक ऐसी पहचान है जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं उसने अपना 7500 करोड़ का एम्पायर हाइप और मार्केटिंग से खड़ा किया, और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि वो एक एरोगेंट सुपरस्टार है जो खुद को अनबीटेबल मानता है। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाला एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से इंडिया के सारे लड़के प्यार में आशिक बने और कितनों ने उस दीवानगी में अपनी और अदर प्रायोरिटीज बुलाकर अपना सत्यानाश कर दिया। लेकिन आयरनी ये है कि वही इंसान जो यूथ को इंस्पायर कर सकता था उन्हीं को गुटखा और ऑनलाइन बैटिंग एप्स के जरिए गलत डायरेक्शन में ले गया। फिर भी उनके फैंस का जुनून ऐसा है कि उनके बर्थडे पर लोग उनके घर के बाहर हजारों की भीड़ में जमा हो जाते हैं जैसे वो कोई लेजेंड से कम न हो। और ये वही आदमी है जिसके बारे में रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 से ज्यादा मूवीज का कंसेप्ट दूसरों से इंस्पायर है, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाजीगर, जिन्होंने उनके फेम को और बढ़ा दिया। आज भी एसआरके की फीमेल फैन से पूछो बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए, जवाब मिलेगा एसआरके जैसा लॉयल। सीरियसली आज बात करेंगे कि एसआरके कितने लॉयल हैं और कितने बड़े झूठे। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ ऐसे सच हैं एसआरके के बारे में जिसको सुनकर तुम हिल जाओगे, तो उसे मिस मत करना। आज आप देखेंगे कितनी बार एसआरके ने ऑन कैमरा लड़कियों को अनकंफर्टेबल किया, और जानेंगे कि कुछ यूट्यूबर्स एक कमरे में बैठकर उनकी रियल इमेज को कैसे पॉलिश कर रहे हैं और कभी सच सामने ही नहीं आने देते। आज इस वीडियो में बहुत से लोगों के दिल टूटने वाले हैं। अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं तो कमेंट्स में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालिए। बस एक बात याद रखिए, सच को नजरअंदाज किया जा सकता है और उसे बुलाया नहीं जा सकता। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। शाहरुख खान क्या वो सच में एक सेल्फ मेड सुपरस्टार हैं? लोगों का अक्सर मानना है कि शाहरुख खान ने गरीबी से उठकर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया। ये सिर्फ मीडिया का नैरेटिव नहीं है, खुद एसआरके ने भी कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई में पहली बार आया तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, और मैं एकदम सड़क पे ले आया। मैं सड़क पे सोता था। बाबूजी, पेशाब जरा उधर कर लेंगे, यहाँ हमारा परिवार सोता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहरा जाकर उनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो एक नई कहानी सामने आती है। शाहरुख खान की माँ, उनका नाम था लतीफ फतीमा। वो एक वेल एजुकेटेड और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी, जो खुद में एक बड़ी बात है। प्रोफेशनली वो एक मैजिस्ट्रेट थी। वो एक रिस्पेक्टेड, पावरफुल एंड एजुकेटेड लेडी थी। उनकी पर्सनैलिटी किसी भी एंगल से आम नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके इंदिरा गांधी के साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। लतीफ फतीमा को मेजर जनरल शाहनवाज खान ने अडॉप्ट किया था। मेजर जनरल शाहनवाज खान इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर थे, सुभाष चंद्र बोस के एड, मतलब उनके सहयोगी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और कांग्रेस के सीनियर लीडर बने। मीरठ से 4 बार एमपी रहे और 1952 से लेकर 1956 तक पार्लियामेंट सेक्रेटरी के साथ साथ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डिप्टी मिनिस्टर भी रहे। बात करते हैं एसआरके के फादर की, मीर ताज मोहम्मद खान। वो भी कोई आम शख्स नहीं थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ काफी एक्टिव रोल प्ले किए। पार्टीशन के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। वो एक लॉयर थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और लिटरेचर में भी था। तो अब आते हैं शाहरुख खान के कुछ बड़े किस्सों के बारे में। 1980s के जमाने की बात है, जब लोगों को दहेज में साइकिल मिलती थी तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता था। और उसी दौर में शाहरुख खान के पास मारुति सुजुकी ओमनी कार होती थी, जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। तो सोचो जरा, जिस वक्त लोग साइकिल पे खुश हो जाते थे, एसआरके ऑलरेडी कार चला रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उनकी फैमिली स्टेटस और बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कोई गरीबी से उठकर नहीं आए थे। एसआरके एक आउटसाइडर थे। ये सुनने में थोड़ा हीरोइक लगता है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। एसआरके के फादर
अनिल कपूर के फादर के दोस्त थे जो फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी और भी बॉलीवुड लोगों के साथ दोस्ती थी। एक बार तो डायरेक्टर हैरी बावेजा ने SRK की माँ को कहा था मैं आपके बेटे को एक्टर बनाऊंगा। SRK की फैमिली का तो दिलीप कुमार के साथ पर्सनल कनेक्शन भी था। दिलीप कुमार तो SRK को अपने बेटे की तरह मानते थे। दिलीप कुमार जी, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि शाहरुख मुझे इतना अच्छा लगता है, अगर मेरा बेटा होता तो शाहरुख जैसा होता। ये बोलना जायज है। SRK ने हार्ड वर्क किया बट वो एक कंप्लीट आउटसाइडर तो नहीं थे। नेपोटिज्म सिर्फ एक्टर के बच्चों पर लिमिटेड नहीं होता। कनेक्शन, सोर्सेज, रिकमेंडेशन, ये सब भी नेपोटिज्म ही है। अगर असली आउटसाइडर्स देखने हैं तो नाम याद रखना, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार और सबसे इंपॉर्टेंट नाम सुशांत सिंह राजपूत। इन सब ने सिर्फ स्ट्रगल नहीं किया, सिस्टम के अगेंस्ट खुद को प्रूव भी किया। मोहक मंगल और वेदांत रस्टी ने तो SRK की इमेज को इतना व्हाइट वॉश कर दिया है कि उन्होंने SRK को एक पूरा सेल्फ मेड किंग बनाकर रख दिया। मोहक मंगल ने तो SRK को ऐसे स्ट्रगलर के रूप में प्रेजेंट किया है जो गरीबी से उठकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया, जबकि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग है। वेदांत रस्टी ने तो एक और स्टेप आगे बढ़कर SRK को एक लोनली किंग बना दिया, जैसे उसके ऊपर कोई एक्टर ही नहीं है, सबसे अलग, सबसे ऊपर। लेकिन असली बात बस ये है, ये दोनों फैन बॉयज हैं जिन्होंने नैरेटिव को एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग के थ्रू इतना पॉलिश कर दिया कि सच पर एक इमोशनल लेयर चढ़ा दी गई। ग्लोरिफिकेशन इतनी हैवी थी कि लोगों ने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे बिना ही SRK को किंग मान लिया। भाई इन्हें कौन समझाए, 33 साल से ज्यादा एक जगह काम किया हो तो वहाँ नाम बन ही जाता है। अमिताभ बच्चन 56 ईयर से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या वो किंग नहीं है? आज के लोंडे जो हर लड़की के सामने सिंप मोड ऑन करके क्रिंज हरकतें करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शाहरुख खान की ओवर रोमांटिक इमेज का है। इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। शाहरुख खान तो अपने अनफनी जोक से किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल कर देते थे। तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. SRK ने 90s और 2000 के दौरान जो भी फिल्मी और अनरियल एक्सपेक्टेशन जो लड़कियों के लिए सेट की, उन्होंने एक पूरी जनरेशन के दिमाग में लव का एक टॉक्सिक वर्जन डाल दिया। आज का यूथ रियल वर्ल्ड में रिजेक्शन से डील करना जानता ही नहीं है, क्योंकि उनका हीरो तो ट्रेन के पीछे भागकर प्यार जीत लेता है। SRK ने रोमांस को इतना ग्लोरीफाई किया कि वो आज के सिंप कल्चर का अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बन गया। मार डाला। लोग शाहरुख खान को एक आइडल, लॉयल हस्बैंड के रूप में देखते हैं, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। उनका प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर काफी टाइम तक मीडिया में छाया रहा। बुढ़ापे में भी चैन नहीं आया तुमको? बुढ़ा होगा तेरा बाप। SRK ऑन स्क्रीन एकदम जबरदस्त है, उनकी एक्टिंग पे कोई शक नहीं, बंदा जेन्युइनली टैलेंटेड है। लेकिन जब वो अपने आप को एक स्ट्रगलर हीरो के रूप में पेश करते हैं ताकि उन्हें पब्लिक की सिंपैथी मिले और पब्लिक और उनके बीच इमोशनल कनेक्शन बन जाए, तब पिक्चर थोड़ी सी फिल्मी हो जाती है। रियल स्ट्रगल को हाइप करके अपनी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करना एक मार्केटिंग ट्रिक है। तो भाई बकरी की तरह ब्लाइंडली फॉलो मत करो, सेलिब्रिटी वर्शिप बंद करो और अपने आप पर ध्यान दो। और हनी सिंह की रियलिटी जानने के लिए इस वीडियो को देखो।